नमस्ते फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का, अपने करीबों का ख्याल रखें। तो गाइज़, बहुत टाइम लग गया मुझे वापस आने में, क्योंकि बेसिकली मेरी शादी भी थी एंड आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड। और मैं अपने करियर में थोड़ा प्रोफेशनली मैं जॉब करना है ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो चुका था मेरा। बट नाउ आज मैंने आप लोग के लिए समय निकाला और रीडिंग लेकर आई हूँ 2022 की ज़ोडिएक साइंस पर। राइट, 2022 कैसा जाएगा, कैसी चीज़ें होंगी, करियर, लव लाइफ, हेल्थ, इन जर्नल और साईं बाबा की एडवाइस। बिकॉज आपको पता है मेरा हर काम बाबा के नाम से शुरू होता है। तो ओम साई राम। और टाइटल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, थंबनेल भी देख चुके हैं। तो जी हाँ, ज़ोडिएक साइन हमारी 12 राशियों के लिए ये साल 2022 कितना सुंदर जाने वाला है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए अपने मन में। बस शुरू करते हैं। ज़ोडिएक साइन के लिए आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हर राशियों पर। जो आपकी राशि है, आपके फैमिली मेम्बर की राशि है, आप डायरेक्ट जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं और अपनी राशि देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। बहुत ही अच्छी राशि है जिसको हम एरीज कहते हैं। तो एरीज का 2022 कैसा जाएगा हम ये देखते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग है गाइस। इट विल लाइक ये रेजोनेट कर सकती है और ये रेजोनेट नहीं भी कर सकती। तो मेक श्योर जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को जाने दे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोगों की चीज़ों से रेजोनेट भी होती है। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि मैं आपको रीडिंग प्रॉपर दे पाऊँ। पर्सनल रीडिंग गाइस मैं अभी नहीं ले रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बिकॉज मैं एक्चुअली अभी काफ़ी बिजी मेरा स्केड्यूल चल रहा है और अभी मैं सिर्फ इंटरनेशनल रीडिंग्स ही ले रही हूँ, वो भी बहुत रेयर। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा कुछ समय आप वेट करिए, मैं बहुत जल्दी लाइव भी आऊँगी और लाइव भी हम रीडिंग करेंगे, आपकी क्वेश्चंस मैं लूँगी। ठीक है, तो मेष राशि के लिए देखते हैं। फॉर मेष राशि, वाओ, मेष राशियों के लिए तो बहुत सुंदर कार्ड आए हैं। लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे आप रेजिस्ट होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, साफ दिख रहा होगा आई गेस आप लोग को। तो लव लाइफ के लिए मैंने आपके लिए कार्ड निकाला था। 2022 काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखेंगे और काफ़ी ज़्यादा मुझे मूडी नज़र आ रहे हैं। तो इतना मूडीनेस मुझे लगता नहीं है आपको सूट करेगा एरीज। तो हो सके तो जो हो रहा है लव लाइफ में या जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं उनको अप्रोच आप ज़रूर कर सकते हैं या उनको आने दे सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लवी लवी तो नहीं लग रहा, बट हाँ, आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाने हैं 2022 में, क्योंकि कार्ड ये मुझे साफ साफ बोल रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य लाने की ज़रूरत है। प्यार में हो सकता है आपको पास में बहुत सारे धोखे मिले हों, बहुत सारे बिट्रेल आपके साथ हुआ हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आपने झेले हों अपनी लव लाइफ में। बट गाइस, हमेशा वो चीज़ आपको रिपीटेडली नहीं मिलेगी। भगवान हमें हमेशा एक मौका देता है और भगवान ने आपको ये बहुत सुंदर मौका दिया है अपने आप को चेंज करने का, अपने थॉट्स को और बदलने का। तो काफ़ी ज़्यादा सो मुझे नज़र आ रहा है आपका 2022 इन लव लाइफ। और अगर आप सोच रहे हैं शादी करने की, तो हो सकता है आपको अप्रोचेज आए मिड मंथ ऑफ ये पूरे ईयर के मिड टाइम में आपके पास कोई ऑफर आ सकता है। राइट, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पास कुछ मैसेजेस भी आ सकते हैं किसी क्रश के, जिसके आपका कोई क्रश हो। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत रोक के रखे हो कि नहीं यार, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये ऐसा नहीं करना है, आपको राइट टाइम बनाना है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं और ऐसी चीज़ों को भी जो हमारे पास आ रही है और वो आपके लिए भी अच्छी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें और अगर चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ मैं करियर देखूं तो दिस इज समथिंग राइट टाइम टू यू फॉर माई मेष राशिज। एरीज वाले जितने भी लोग हैं ध्यान से देखिए, मैजिशियन का कार्ड आया है। तो मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं आप, जो चीज़ मांग रहे हैं, अब्रॉड जाना या स्टडी करना या किसी भी चीज़ में करियर में आप जो सोच रहे हैं, बिजनेस बिल्डअप करना, कुछ भी, एनीथिंग, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है 2022 में। यू विल गेट इट वेरी सून। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैनिफेस्टेशन करना मत भूलिएगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि यस इट विल, और वो होगा, इट कैन बी। तो आपको ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये रखना है। इट शुड बी रिमेन सेम, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, मतलब इट्स अबाउट मैजिक। ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है दैट गिव यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ।
कई लोग अगर बहुत परेशान है कि जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैनिफेस्टेशन विल गिव यू द बेस्ट आंसर। मिरेकल्स पे बिलीव करिए, अपनी मेहनत पर बिलीव करिए, अपने आप पर ट्रस्ट करना पहला शुरू करिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप बहुत फेलियर महसूस कर रहे हैं तो स्टॉप, ये चीज़ आपको करना आप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप फेलियर नहीं है, बिकॉज यू हैव अ मैजिशियन कार्ड। येस माई ब्यूटीफुल लेडीज़, बहुत लोग को रेजोनेट कर सकता है। अगर आप अब्रॉड बिजनेस या किसी भी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो आप ज़रूर किसी बड़े से, कोई ऐसा इंसान जो बहुत काफ़ी तजुर्बा हो, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड, दे विल गिव अ वेरी गुड आइडिया टू यू। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर अ करियर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ भी मुझे काफ़ी अच्छी जाते हुए दिख रही है। फैमिली के साथ काफ़ी सपोर्ट रहेगा हेल्थ के लिए, और कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हेल्थ को लेके कोई घर में जो आपके बुजुर्ग हैं उनको लेके थोड़े चिंतित हो सकते हैं आप, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह सकती है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रिकवर होने में उनको टाइम लगेगा, बट येस वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो बट अपने घर में अगर कोई परेशान है, हेल्थ से परेशान है इस साल, तो वो रिकवर हो तो जाएंगे, बट कमज़ोरी उनकी बॉडी में रहेगी ही रहेगी। आपके पापा हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, या आपके नाना हो सकते हैं, जो भी घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको उनकी देखभाल करना आपके इसमें है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली का दिखा रहा है, तो फैमिली का टेक केयर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि फैमिली का देखभाल ज़रूर करें, ठीक है। सो इन जनरल मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकाला है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि एक चक्रा आपका रेट्रोग्रेड होगा, चीज़ें रेट्रोग्रेड होंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी सारी चेंजेस होने वाली हैं। वो सेम चीज़ें नहीं होंगी जो आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में यही चीज़ रहेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी। यूँ पलटेगी आपकी किस्मत। जो चीज़ आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरे को 2020 में नहीं मिला, 2019 में नहीं मिला, 2021 में नहीं मिला, वो 2022 में यू विल गेट इट। बहुत रेयर लोगों के लिए है ये कार्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं इस रीडिंग को। और बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपकी किस्मत पलटने वाली है। तो एरीज, अपने आप को हल्का मत लीजिए, कोशिश करिए अपनी मेहनत पर, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए कि आप लेट डाउन कर ही ना सकें। अपने आप को खूब कॉन्फिडेंट लेवल आपका इतना हाई होना चाहिए कि आपको कोई कुछ ना कर सके, राइट। और एक और चीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कहते हैं एक आपका व्हाट शुड आई से, आपका ग्रह जो होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। थोड़ा लव लाइफ को लेके आपको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़े। अगर आपकी मैरिड लाइफ और अगर लव लाइफ, अगर आप सिंगल हैं, अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ तो काफ़ी झगड़े भी दिख रहे हैं, पर प्यार मोहब्बत भी है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं बेबी की, तो चांसेस भी हैं, चांसेस है कि आपको ये जो बेबी का है ये विंटर के टाइम पे मिले, ठीक है, स्प्रिंग या विंटर के टाइम पे। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। माय ब्यूटीफुल एरीज, बाबा क्या कहना चाहते हैं। डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। किसी को जज मत करें। या तो मुझे लगता है आप ओवर जज कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो आप उसको ओवर जज कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप ओवर जज कर रहे हैं। तो बाबा साफ कह रहे हैं डू नॉट जज। तो गाइस, सबसे पहले आपको 2022 में ये चीज़ रोकनी पड़ेगी, ठीक है, कि आपको जज नहीं करना है ज़्यादा उस चीज़ में, मतलब इतना इन डेप्थ नहीं जाना। कभी कभार कुछ चीज़ें समय के साथ छोड़ देनी चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है मेरी एरीज के लिए। तो मेरे पास दूसरा कार्ड है अटैचमेंट। ओके, सो एरीज, इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। लगता है आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड किसी ऐसी चीज़ों में हो गए हैं जहाँ पर मुझे लगता है आपको इतना नहीं होना चाहिए, और आप भूल रहे हैं अपना सोल पर्पस। सोल पर्पस हो सकता है एनीथिंग। गाइज, आपको ये खुद सोचना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस है अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर, अबाउट योर फैमिली, सो ऑन सो। आपका सोल पर्पस है क्या, बेसिकली आपका पर्पस क्या है, आपकी सोल, अगर एक सोल की पर्पस होता है। हमारी आत्मा क्या चाहती है वो आपको खुद तोड़ना है,
ठीक है, ये सारे एरीज के लिए कह रही हूँ मैं, नॉट फॉर अ वन एरीज, सब एरीज के लिए है ये, ठीक है। एक पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी को भी रेजोनेट कर सकती है। अगर आपको पता ही नहीं है आपका सोल पर्पस क्या है तो जल्दी से जल्दी पता करिए और कोशिश करिए अपने सोल पर्पस पर ही फोकस रखें, ठीक है। ज़्यादा अटैच किसी से नहीं होना है गाइस, क्योंकि आप जब अटैच होते हो तो आप दुखी हो जाते हो, दुखी हो जाते हो तो फिर आप विश्वास ही उड़ जाता है आपका चीज़ों से। ऐसा नहीं करना एरीज, क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। मेरी 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, सिंपल एज दैट। यही चीज़ आपको मुझे समझानी है कि सारी चीज़ें सेम नहीं होती हैं, ठीक है। डी अटैचमेंट और अटैचमेंट, सी, de-attachment is also important. Be detached from people and situation. De-attachment does not mean you run away from the people and situation. Let these no longer control you. Someone is trying to control you. उनको कंट्रोल करने ना दे अपनी लाइफ में। अगर आपको पता है आपके लिए सही क्या है, आप करें, क्या गलत है आप वो भी देखें, वो भी समझें और उस चीज़ पर अपने आप को रोके कि मैं गलत चीज़ भी ना करूं। तो अटैचमेंट और डी अटैचमेंट का दोनों का कार्ड आया है। यहाँ ओवर अटैचमेंट की भी बात मना की गई है और दूसरी बात ये मना की गई है कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग आपको कोई नेगेटिव कर रहा है, आपके माइंड के साथ आपको ब्रेन वॉश कर रहा है एरीज। तो अगर आपको ऐसा लगता है प्लीज़ नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए। बार बार मेरे मुंह से पॉजिटिव चीज़ निकल रही है कि पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे। क्यों? क्योंकि लगता है आप अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो एरीज यू शुड मेक श्योर कि ये जो मैं आपको कह रही हूँ वही चीज़ आपको 2022 में करना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल एरीज। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 2022 कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ इन जनरल, ठीक है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करेंगी। अगर जो चीज़ ना करे तो प्लीज़ उसको जाने दे और जो करे उसको रख ले, ठीक है। और प्लीज़ एडवाइस तो ज़रूर रख लीजिएगा, बिकॉज एडवाइस सबको काम आती है, आज नहीं तो कल ज़रूर काम आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका लव लाइफ, करियर। ओह वाह, कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। ब्यूटीफुल टॉरस, वृषभ राशियों के लिए है ये। एंड हेल्थ, वाह वाह ब्यूटीफुल, ओके। एंड वाह, हेल्थ तो काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। यस, द सन कार्ड इज हियर। एंड इन जर्नल देखते हैं 2022 कैसा जाएगा मेरे ब्यूटीफुल टॉरस के लिए, मेरे वृषभ राशि वालों के लिए इन जर्नल। वाओ, फैमिली दिख रही है मुझे यहाँ पे। इट मीन्स किसी की शादी होने वाली है, बेबीज जो प्लान कर रहे हैं वो भी मुझे चीज़ दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हमारे लव लाइफ से, विच इज़ अ 2 ऑफ wands। कम यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें जिसकी वजह से अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे यही सेम चीज़ 2022 में भी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत सोच विचार में रहोगे। और मुझे लगता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप के साथ मुझे यहाँ डिवोर्सी भी काफ़ी दिख रहे हैं। मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत सारे डिवोर्सी हैं जो अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिख रहे हैं, दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं या दूसरा पार्टनर को भी अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वाइब्स मेरे पास आ रही हैं कि मैं एक चीज़ तो समझ पा रही हूँ टॉरस की, कि काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ में कंफ्यूज्ड, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग दिख रहा है, सेंस ऑफ मिसिंग समथिंग, कि आप कुछ मिस कर रहे हैं लव लाइफ में। अपना टाइम, अपना प्यार, ट्रस्ट, कुछ तो मिस कर रहे हैं। किसी चीज़ को बार बार याद कर रहे हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज भी आप याद कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग वाला मुझे यहाँ पर टॉरस नज़र आ रहा है 2022 में। हो सकता है आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी एक वो एसेंस जो होता है पार्टनरशिप में वो मिस करते हुए दिख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं या भी आप या कपल में हैं आप। और अगर आप सिंगल है तो यू आर फाइंडिंग अ पर्सन फॉर योर सेल्फ एंड यू आर फाइंडिंग अ पर्सन जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकूँ। मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर एक सोर्स नज़र आ रहा है, सर्चिंग, फाइंडिंग एंड मिसिंग समथिंग। ये 3 चीज़ें मुझे, ये 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, फाइंडिंग एंड मिसिंग। कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, किसके पास जाऊँ, इसके पास जाऊँ या इसके पास जाऊँ। सो यू हैव अ टू थिंग्स ऑल्सो, बहुत कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल 2022 काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा रहेगा, बट although you will take a final decision by the end of this year। और
मुझे लगता है आप बहुत वाइज एक डिसीजन लेने वाले हो अपने लिए, बहुत ज़्यादा क्लियर डिसीजन होगा खुद के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे आपसे काफ़ी दूर रहेंगे, लाइक यू नो सिटी, स्टेट, कंट्री के काफ़ी दूर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं शादी की तो यस, शादी, रोका, सगाई, इंगेजमेंट, मुझे कुछ तो दिख रही है, बिकॉज यहाँ मुझे फैमिली दिख रही है, यहाँ मुझे गैदरिंग दिख रही है। तो यस, शादी, रोका, सगाई, एनीथिंग, एनिवर्सरी, यू विल डू समथिंग, बिकॉज लव लाइफ काफ़ी मिसिंग है, फाइंडिंग है, बट ऑल दो बहुत हैपनिंग भी है, बिकॉज आई हैव दिस फैमिली कार्ड, ठीक है। सो लव लाइफ तो मुझे काफ़ी सॉर्टेड दिखाई दे रही है, बट हाँ, जो कंफ्यूजिंग जो पार्ट है बहुत लोगों का हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी ज़्यादा यू नो डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहे हो, बट हो जाएगी चीज़ें टाइम आने पे, ठीक है। करियर की बात करूँ तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मेरे पास। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स हमेशा बहुत कैसे बताऊँ मैं आपको, नाइट ऑफ सॉर्ड्स करियर में कहीं ना कहीं आप ऐसी रफ्तार पकड़ोगे अपने करियर में कि रुकोगे ही नहीं। आपने ठान ली है, जो 2022 में मैं नहीं कर, 2020 में नहीं कर पाया, 21 में नहीं कर पाया, अब मैं 2022 में करूँगा। सी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स हमेशा ये बोलता है कि बस चलते रहो, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी कुछ आए। बहुत स्ट्रगल भी है, स्ट्रगल भी दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ है, ऊंचा चढ़ाई, ये सब मतलब देयर इज समथिंग, यू विल ट्रैवल ऑल्सो, ट्रैवल भी बहुत करने वाले हो आप करियर में, और बहुत अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रही है, बहुत हैपनिंग होने वाली है आपका 2022। बट गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा, तेज़ी में ये मत भूल जाइएगा कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां भी कर बैठोगे 2022 में। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर वट एवर द डिसीजन यू विल टेक, प्लीज़ थिंक्स ट्वाइस थ्राइस मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, हम यूँ ले लेते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है ओहो गलत हो गया। तो गाइज, ये चीज़ मुझे होते हुए दिख रही है, तो अपने आप को कंट्रोल करना है। रफ्तार ठीक है, पर उस रफ्तार में ब्रेक का भी ज़रूरी है, ब्रेक नहीं लगेगी तो चीज़ें गलत होने की संभावना है, ठीक है। तो कोशिश ज़रूर करेगा कि कुछ चीज़ें गलत ना हो आपके एंड से। करियर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो रही बात हेल्थ की, हेल्थ भी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। यहाँ सन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इन टर्म्स ऑफ somebody इज लुकिंग फॉर बेबी, यस, बिग यस। अगर समवन इज लुकिंग फॉर कि मेरे बच्चे की हेल्थ कैसी रहेगी, या मेरी हेल्थ या मेरी वाइफ की हेल्थ कैसी रहेगी, तो जी हाँ, बहुत अच्छी हेल्थ है आपके पूरे परिवार की। बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में काफ़ी चीज़ों से वो डील कर सकते हैं, ठीक है, बट ऑल दो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है। हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करते हैं इन जनरल। मैंने कहा आपको कि मुझे यहाँ पर कुछ फैमिली गैदरिंग दिख रही है, फैमिली काफ़ी हैपनिंग रहेगी, चीज़ें काफ़ी हैपनिंग रहेंगी। अगर आप शिफ्ट होने की या ट्रैवल होने की बात कहते हैं तो जी हाँ, आप शिफ्ट भी होंगे, ट्रैवल भी करेंगे, बट हाँ, चीज़ें चेंज होती हैं समय के साथ, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ को समझना है, और यस, आगे बढ़ना है लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव कार्ड गाइस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपके साईं बाबा क्या कहते हैं, साईं बाबा क्या मैसेज देते हैं पूरा 2022 की रीडिंग के लिए। 2022 वृषभ राशि के लिए फॉर माय ब्यूटीफुल टॉरस, लेट्स सी। रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। देखा, मैंने कहा आपको, होली बुक्स पढ़िए, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। आपने जो सीखा है उसको एक्चुअली यूज करिए और आगे भी बढ़ाइए, ठीक है। और रीड द होली बुक्स, भगवद गीता, हनुमान चालीसा, ठीक है। और अगर आप क्रिश्चियन है, यू कैन गो फॉर अ बाइबल एंड कुरान, सो यू कैन यूज दिस गुरबानी, सो यू कैन यूज दिस होली बुक्स, राइट। तो जिस भी धर्म के हैं आप, जिस भी कल्चर को आप फॉलो करते हैं, मैं बस यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होली बुक्स पढ़ें। यू विल गेट अ गुड पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगी और आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक और आपके लिए निकालते हैं एक और। तो बैलेंस करने की बात की जा रही है, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन टू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बात भी कर रहे हैं बाबा, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको बहुत बैलेंस बना के रखनी है चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको ब्रीथिंग इश्यूज़ हैं, अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, तो आपको बस, आप सही रहेंगे तो हर बार काफ़ी अच्छा रहेगा, बट बैलेंस करके चलना है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बैलेंस करना है, ठीक है। फैमिली, लव लाइफ,
एंड एवरीथिंग यू नीड टू बी बैलेंस वेरी केयरफुली, ठीक है। तो बैलेंस की बात की जा रही है, काफ़ी ओवरबर्डन मत फील करिए, क्योंकि आप जिस रफ्तार से जा रहे हैं मुझे फील हो रहा है कि आप ओवरबर्डन हो सकते हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी है, इट्स योर हेल्थ, इट्स योर बॉडी। सो अगर आप अच्छा, हेल्थ इज़ वेल्थ, मेक सेंस, राइट। सो आपने आपका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डू एक्सरसाइज एंड अपनी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रखें, अपना कॉन्फिडेंट इतना पॉजिटिव रखें कि कोई बीमारी आपके पास ना आ सके। और बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द बैलेंसिंग पार्ट, ठीक है। तो ये मेरी है टॉरस की रीडिंग। तो टॉरस, आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम जेमिनाई। एंड चलिए शुरू करते हैं जेमिनाई की रीडिंग 2022 मेरे जेमिनाइज का मिथुन राशि वालों का कैसे जाएगा। जी हाँ, हम लव लाइफ देखेंगे, करियर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, इन जनरल भी देखेंगे। सो गाइस, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो ये रेजोनेट कर सकती है आपको, नहीं भी कर सकती। जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, मेरे ब्यूटीफुल मिथुन राशि का 2022 इन लव लाइफ कैसा जाएगा, इन करियर कैसा जाएगा। कार्ड अपने आप गिर रहे हैं, दैट्स रियली गुड। देखिए, लव लाइफ का क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। और करियर कैसा जाएगा मेरी मिथुन राशियों का। वाह, करियर भी बहुत सुपर जाने वाला है आप लोगों का। हेल्थ कैसे जाएगी मेरे मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाइज के लिए। वाह, ओके, सो आई टेक वन कार्ड, एस ऑफ कप्स। काफ़ी पानी पीजिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, बिकॉज अच्छा जा रहा है एस ऑफ कप्स। मुझे अच्छा लग रहा है कार्ड, ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है मुझे। अपना भी ख्याल रखेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का भी ख्याल रखेंगे आप इस मतलब इस पूरे ईयर में, ठीक है। और चलिए इन जनरल भी देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है, तो प्लानिंग सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, माय ब्यूटीफुल मिथुन राशि। यू आर प्लानिंग टू गो फॉर स्टडीज, यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग वेरी कुछ ये बहुत ट्रैवल भरा लग रहा है मुझे। ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, मिथुन राशि वाले खासकर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो मुझे कह रहा है कि काफ़ी रियलिस्टिक, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहे हो आप मुझे। अपने अपनी हर अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ने के लिए आप तैयार हो इस साल। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, और अगर आप मैरिड हो तो काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली को सपोर्ट करने वाले हो, अपने पार्टनर को सपोर्ट करने वाले हो। तो लव लाइफ काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आ रही है मुझे, यहाँ रियल दिखाई दे रही है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, जो मतलब है वो है। जो चीज़ आपने सोच ली, वो सोच ली है, अब उसमें दो बातें नहीं रखनी या दो बातें करनी ही नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हो सकता है आप घर के बड़े हो सकते हैं, आप में एक आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है एक मदर फिगर भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ हो या आपके पार्टनर हो या आपकी मदर काफ़ी लव लाइफ में आपको सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। और बेबी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो बेबी की प्लानिंग भी मुझे बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर, मतलब ये कह सकते हो आप, बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ तो यस, बेबी प्लानिंग का भी मुझे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। और बहुत क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सॉर्ड्स हमेशा एक्शन को बताता है। तो लव लाइफ में आप एक्शन लेते हो, तो भाई आप मुझे दिख रहे हैं, चाहे आप कोई भी हैं, बट मिथुन राशि वाले आप लोग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे लव लाइफ में। अगर मैं बात करूँ करियर की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है करियर में। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक एक रफ्तार, एक्शन, जैसे इट्स ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। एक्शन तो ले ही रहे हैं, बट प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स मैन हो, काफ़ी अच्छा आपको स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी हो सकता है आप काफ़ी ट्रैवल करना पसंद करते हो। फिर मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिख रहे हैं, सेम जो टॉरस के लिए दिखा था वही सेम मुझे इस कार्ड में भी आया है करियर को लेके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एक और चीज़ अगर मैं आपको समझाऊँ तो काफ़ी प्रैक्टिकल है ये पूरा साल, बहुत प्रैक्टिकल, और बहुत आँख नाक कान सब खोल के बैठे हैं आप, और समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि
जब नाइस हो मुझे एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीख चुके हो आप पिछले साल से। 2020 में आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से आप शायद काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे, काफ़ी ज़्यादा आपने सोच लिया है कि नहीं, आप कुछ करना ही नहीं है, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है या अपना ही देखना है। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं बहुत क्लियर फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और लोग हैरान हो जाएंगे आपको देख के, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ऐसे। बट कुछ भी हो, आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। पानी खूब पीजिए। आप पानी शायद से कम पीते हैं, या तो आपके अंदर थोड़ा सा है चीज़ें, थोड़ा सा कि आप अपना ख्याल रखना पसंद नहीं करते, बट आपको अपना ख्याल रखना है मिथुन राशि, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी हेल्थ में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ज़रूर ख्याल रखें। बट ओवरऑल अगर मैं ये साल कहूँ तो ज़्यादा मेजर कुछ नहीं होगा, बट येस आप अपने आप को रिकवर ज़रूर करेंगे। ठीक है। इन जनरल की बात कहूँ तो येस, आई सेड कि कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ बिजनेस की प्लानिंग चल रही है, कुछ अब्रॉड की प्लानिंग, स्टडी की प्लानिंग, कुछ तो प्लानिंग चल रही है। पॉसिबिलिटीज़ भी ये है कि आप कुछ मेजर डिसीजन लें 2022 में। तो जो भी डिसीजन लेंगे प्लीज़ सोच समझ के लीजिएगा। वैसे मुझे आपको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है मिथुन राशि, बिकॉज आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत प्रैक्टिकल इस महीने, इस साल मुझे दिख रहे हैं। तो बस मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगी कि जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम सोच सोच के लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जल्दबाजी में ले लेते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है। सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन लाइक in hurry, right? So this is something for you and very important message for you also. ये समझ लीजिए एक गॉड का मैसेज है मेरी तरफ से आपके लिए। तो बाबा के एडवाइस देखते हैं मेरे ब्यूटीफुल जमनाई के लिए, बाबा का क्या एडवाइस है। ओम साई राम। बाबा का एडवाइस देखते हैं मेरे ब्यूटीफुल जमनाइज के लिए क्या है, मिथुन राशि वालों के लिए एडवाइस। ओह वाह, अपने आप कार्ड गिरा है, सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पैथ बट यू हैव टू वॉक इट ऑल अलोन। तो देखिए, करियर की बात करूं या किसी भी चीज़ की बात करूं, आपको सोल जर्नी तो अकेले ही तय करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको ये लगे बस आपके साथ बाबा है, आपका ईश्वर है, जो आप जिसको बहुत मानते हैं, सिर्फ वो है आपके साथ। तो बट अकेले ही वॉक करना है, आपको अकेले ही चलना है अपनी राह में अपनी। चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हो तो अकेले चलना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो आपको अकेले चलना है। एक और कार्ड मेरे पास आया है, फेस रियलिटी। आपको शायद 2022 में काफ़ी लोगों की रियलिटी और फेस रियलिटी पता चले। ठीक है, तो हो सकता है चीज़ें आपके सामने खुले दोबारा से। स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरर, इट्स एन इल्यूजन। आपको जो लगता है चीज़ें हो रही हैं वो एक बेसिकली इल्यूजन है। तो बहुत फेस रियलिटी हो सकता है, आपको एक फेस रियलिटी की बात की जा रही है, आपको रियलिटी फेस करनी है। जो आपके साथ हो रही है वो आपके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसको आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। जो आप चीज़ अवॉइड कर रहे हैं उसको अवॉइड मत करें, उसको एक्सेप्ट करें कि यस ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, चाहे इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन लव लाइफ, इन करियर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कहीं भी इन जनरल मैं कहीं भी लेके चल रही हूँ उसको, क्योंकि यहाँ फेस रियलिटी की बात की जा रही है। बाबा साफ कह रहे हैं कि आपको रियलिटी फेस करनी है, आपको चीज़ें समझनी है, और इट्स जस्ट अ इल्यूजन की बात भी की जा रही है यहाँ पे। तो हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये है बट वो शायद इल्यूजन है। तो आपको चीज़ें समझनी है। बाकी तो यू आर टोटली प्रैक्टिकल, क्योंकि सोल जर्नी में बोल दिया है, सोल जर्नी में बाबा है, और कहीं ना कहीं वो साफ कह रहे हैं इट विल बी शोन द पैथ। आपको पूरा रास्ता दिखा दिया है ईश्वर ने, बट यू हैव टू वॉक इट ऑल अलोन, राइट? सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल मिथुन राशि। और मुझे पता है 2022 आप लोग के लिए बहुत रॉकिंग एंड शॉकिंग जाने वाला है, बिकॉज काफ़ी रियलिटीज़ भी आप लोगों के सामने आएंगी 2022 में। तो this is something very important message for you, right? So all the best, and आशा करते हो आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स। एंड चलिए शुरू करते हैं हमारे कैंसर्स के लिए। कैंसर राशि वाले, देखते हैं आप लोगों का 2022 कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, हेल्थ and career. Like it's love, career and health, and in general also I am giving you one card जिसमें हम देखेंगे इन जनरल कैसा जाएगा। ठीक है, 2022। तो चलिए शफल कर लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल कैंसर राशियों के लिए ये साल कैसा जाएगा। चलिए, तो लव लाइफ देखते हैं पहले। ओके, कार्ड अपने आप आ गया लव लाइफ के लिए। तो करियर का देखते हैं, करियर मेरे कैंसर राशियों के लिए करियर भी आ गया, वाओ। एंड कैंसर के लिए हेल्थ,
हेल्थ कैसी जाएगी 2022 में कैंसरियंस के लिए? बहुत बढ़िया। और इन जनरल, वाओ, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया कार्ड आया है आप लोगों के लिए गाइस। तो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ में कहूँ तो मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जो 3 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली कहता है लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा, अगेन मुझे जो जो चीज़ वृषभ राशि में दिखी थी वही चीज़ मुझे अब यहाँ दिख रही है, काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और हो सकता है आपने गलत चॉइस ले ली हो अपनी लाइफ में। आपके पास चॉइसेस बहुत रहेंगे इस साल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं, मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ऑप्शंस हैं, चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें मिसिंग सी, कुछ फाइंड करते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। कई लोगों के लिए ये भी आया है, ठीक है। कुछ भी अगर टेंशन है ना 2022 में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही आपका ये है कि कंप्लीशन ज़रूर होगा, बट एक समय के साथ, ठीक है। तो समय के साथ एक क्वार्टरली आपकी चीज़ें ठीक होंगी, एकदम अचानक से नहीं मिलेगी कोई चीज़, आपको थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। तो आपको चीज़ें मिलेंगी, धैर्य के साथ मिलेंगी। लव लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है। अगर कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है, पॉसिबल है उसे ब्रेकअप होने का भी, ठीक है, फॉर दोज हु आर कैंसरियंस, क्योंकि यहाँ मुझे ब्रेकअप, यहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वो भी मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता थर्ड पार्टी पार्टनर डील कर रहे हैं या आप कर रहे हो। ये बेसिकली थर्ड पार्टी एक फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं इस साल शादी होना अपने पार्टनर के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हो सकता है थर्ड पार्टी हो, इंटरकास्ट मैरिज है, रिलीजन इश्यूज भी यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं फॉर माई कैंसरियंस, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल गेट अ एक्चुअल फाइनल रिजल्ट। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पूरा साल मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, नो दैट्स नॉट ट्रू। ये साल आपको रिजल्ट मिलेगा, बट बहुत धीरे से, ठीक है। रिजल्ट मिलेगा बट बहुत धीरे से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि, अगर आप सिंगल हैं गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, जी हाँ, बड़ा येस है मेरी तरफ से कि आपके पास 2 पार्टनर आ सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है कि आपकी क्लोज वन ही हो, ठीक है। और आप बहुत, अगर आप ब्रेकअप से जूझ रहे हैं या एक ऐसे टाइम से पीरियड से जूझ रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा। मैं क्या कह रही हूँ, रिजल्ट मिलेगा, चीज़ें हटेंगी, बट एक समय से, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य रखें, पेशेंस रखें, एंड यू विल गेट द रिजल्ट वेरी सून, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं करियर के बारे में। तो हाई प्रीस्टेस का है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं आप कैंसरियंस। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आप में नॉलेज बहुत है, जितने ज़मीन के नीचे तो ज़मीन के ऊपर भी हैं आप। कहीं ना कहीं 2 का नंबर आया, 2 नंबर आया है, 2-3 ये नंबर आपसे कोरिलेट कर सकते हैं। 23 एज भी हो सकती है आपकी, ओके। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बता रही है कि बहुत लोगों की सुन रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं करियर में भी आप जितने ज्ञानी हैं लोगों को पता नहीं है, आपने जितना एक्सपीरियंस किया है लोगों को पता नहीं है। बट अब ये टाइम आ गया है कि आप, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जो मेरे कैंसरियंस है वो टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। एक साइकिक भी मुझे आप लग रहे हैं, एक काफ़ी हो सकता है आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है। और इन टर्म्स ऑफ करियर अगर आप सोच रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखने का या हीलर बनने का, तो यस, इज अ वेरी वेरी बिग आंसर, इट्स यस, ठीक है। तो आप ज़रूर बन सकते हैं, बिकॉज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत जल्दी चीज़ों को फील कर लेते हो कि यार ये होने वाला है, ये चीज़ हो सकती है, यार ये चीज़ है कुछ ऐसी। तो ये इंट्यूशन पावर जो आपकी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सो गो अहेड विद इट। और इसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर करियर में अगर आप सोच रहे हैं कि ये साल आपके लिए लकी है, जी हाँ, आपके लिए बहुत लकी है। और जो भी काम करेंगे दोनों तरफ सोच के चलना है, गलत और सही, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड लेके चलना है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं आप वो लेते हुए ही भी चलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो इट्स लकी ईयर फॉर यू माई ब्यूटिफुल कैंसरियंस, राइट। हेल्थ काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी आगे तक भी अच्छी चलेगी, बट ध्यान ज़रूर रखना है अपना हर चीज़ में, खान पान में, किसी भी चीज़ को लेके हेल्दी डाइट भी ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है आपको ट्रैवल आप इतना करते हो या आपका डाइट ऐसा हो कि आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपका पैरों का भी मुझे यहाँ पे मेजर लग रहा है, तो पैरों का भी
फ्रैक्चर अगर है या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी मतलब पैरों से रिलेटेड काफ़ी कैंसेरियंस आप फेस कर सकते हो चीज़ें, तो अपना ख्याल ज़रूर रखना है। अपने पैर को रिकवर करने का टाइम दे, अपने आप को रिकवर करने का टाइम दे, और कोशिश करिए ठंड में अपने पैरों को कवर रखें, और गर्म पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए, राइट। दिस इज अ मेजर, मैं आप ही समझ लीजिए, मैं आपको इंडिकेशन दे रही हूँ टू बी स्टे हेल्दी, राइट। बिकॉज कोई चीज़ हो उससे पहले हम अपने आप को सेफ सिक्योर कर ले। सो इन जनरल टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो जी हाँ, जैसे मैंने कहा हेल्थ का ख्याल रखें, बैलेंस की बात कर रहे हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस इज अ मेजर अरकाना, राइट। और मेजर अरकाना टेम्परेंस हमेशा एक बैलेंस को दिखाता है। सी, आपको बहुत बैलेंस करना है अपनी लव लाइफ, अपना प्रोफेशनल लाइफ एंड करियर एंड हेल्थ एंड फैमिली, सो ऑन सो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके हालात हैं लव लाइफ में, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड, हो सकता है आप अपनी ही दुनिया में गुम, तो वो चीज़ नहीं करनी। तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे खुश ना हो सकता है आप आपकी फैमिली आपसे खुश ना हो। खुश तो हम किसी को नहीं रख सकते, बट चीज़ें हमें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। जितना आप बैलेंस करेंगे उतना आप खुश रहेंगे, आने वाले टाइम पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। सो टेम्परेंस हमेशा बैलेंस को दर्शाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, तो बैलेंस का जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको एक्सेप्ट करना है अपने अंदर, कि मैं बैलेंस कैसे करूँ अपने करियर को, अपने लव लाइफ को, अपने फैमिली को मैं कैसे बैलेंस करूँ, अपने फ्रेंड्स को मैं कैसे बैलेंस करूँ। चीज़ें सब कुछ आपको बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। तो ये साल काफ़ी बैलेंस भरा दिख रहा है मुझको, काफ़ी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप दिख रहे हो, नई चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू माय कैंसेरियंस, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का भी, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा का मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल कैंसेरियंस, ये कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है बाबा का, देखते हैं। साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखिए कार्ड आया है, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आपके अंदर ही यूनिवर्स है। पापा कह रहे हैं अपने अंदर ही यूनिवर्स देखें, अपने आप को खोजें, अपनी जो कैपेबिलिटी है, मैंने कहा आप बहुत जीनियस है, आप में कुछ है, कर दिखाने की तजुर्बा है आपके अंदर, कुछ कर दिखाने का एक पैशनेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको बाहर निकालें और कुछ करके दिखाएं और लोगों को दिखाएं यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आप शायद से बहुत सहमे से हैं, बहुत परेशान हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से भी डील करते हुए दिख रहे हैं, तो वो चीज़ से भी आप शायद से निकल पाएंगे बाहर, ठीक है। बाबा और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, एक और कार्ड लेते हैं बाबा का। तो बाबा ने एक और कार्ड है, बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट इज़ नॉट अ रियलिटी। दैट्स ट्रू। आप जो सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ करियर इन एनी केस, आप अगर सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही हो। कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है बट वो रियल होती है। सो इट्स अबाउट द बिलीफ, राइट। बाबा को मानते हैं तो उनके मैसेजेस को भी मानिए, मैसेजेस को समझिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, बट ये रीडिंग में मैं जो एडवाइस देती हूँ ना वो सबको रखनी है, क्योंकि साफ लिखा है इसमें, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट इज़ नॉट अ रियलिटी। एग्जैक्टली, जो आप सोचते हैं वो रियलिटी नहीं है, और जो आप नहीं सोच रहे हैं वो है रियल, ठीक है, वो है रियलिटी। तो गाइज अंडरस्टैंड द बिटवीन दिस एंड दैट बोथ थिंग्स, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ों को लेकर आपको बहुत सोचना है। और ज़्यादा मैं हैपनिंग तो नहीं कहूँगी ये साल, बट हाँ बहुत काफ़ी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, और विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट बेसिकली, क्योंकि आपको अगर खुद को रेडी करना है ना तो खूब बैलेंस और खुद को ये कॉन्फिडेंट देना है कि येस आई कैन डू इट। ये रोज़ बोलना, उठते बैठते आप बोलने सीख लीजिए कि आई कैन डू इट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती या कर सकता, आपको ये रोज़ उठते बैठते बोलना है। चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, चाहे शादी का हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आपको ये चीज़ बार बार अपना सुबह उठते ही बोलना है। मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि मैनिफेस्ट क्या है, इट्स ऑल अबाउट मिरेकल। और मैनिफेस्ट अगर सच्चे दिल से अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हैं और वो उस चीज़ में आपकी बुरी नीयत नहीं है, आपकी कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो वो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे, देर सवेर से ही, बट आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो विश्वास ज़रूर रखिए ईश्वर पर, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी कैंसेरियंस। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। थैंक यू, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लियोस, तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। आपका पूरा साल 2022 कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ इन जनरल, ठीक है। तो बाबा की भी एडवाइस देंगे, हम देखेंगे, और चलिए देखते हैं आपका लव लाइफ कैसे जाएगा माय ब्यूटीफुल लियोस। सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। तो
देखते हैं मेरे ब्यूटीफुल लियोस की लव लाइफ। ओह, कार्ड आ गया। ओके, एंड करियर कैसे चलेगा लियो राशियों के लिए। सिंह राशि वालों का 2022 कैसे जाएगा इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, लियो राशियों का। ओके, वन सेक। ओके, देखते हैं आपका कैसे जाने वाला है मेरे लियोस के लिए 2022। ओके, वाह, ओके, गुड। एंड व्हाट अबाउट हेल्थ, हेल्थ कैसे जाने वाली है मेरी लियो राशियों की 2022 में। हेल्थ है क्यूर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और इन जनरल देख लेते हैं इन जनरल क्या है मेरे लियोस के लिए। इन जनरल है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कूल, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीने वाले लियोस, ठीक है। तो अगर मैं लव लाइफ की बात कहूँ तो काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी ऑप्शंस और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है अपना सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं लियोस। लव लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी सोच विचार में लगे हैं कि दिस पार्टनर इज गुड फॉर मी। कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस करते चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो ये रहेगा मेरे लियोस। कहीं ना कहीं आप ना अभी भी ऑप्शन और चूज़ भी कर लिया ना, तब भी आप कंफ्यूज हो कि यार मैं सही चुना है, अरे मैंने सही करा है या मैंने शादी करके सही करा है। मतलब लियोस बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो। तो ये क्यों है, ये आपको खुद खोजना है और खुद समझना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी खत्म होते हुए दिख रही है मुझे, बट ये थोड़ा समय लगाएगी, ये अक्टूबर लगाएगी पूरा, ये टिल अक्टूबर नवंबर तक ये मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन है आपने खुद क्रिएट किया है, आपको किसी ने बोला नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, इस वजह से आप कहीं ना कहीं लियोस ये चीज़ फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत ब्लंट है चीज़ों को लेके। आपको लगता है कि क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे आप लव लाइफ में एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो। फाइनली आप किसी पार्टनर को चूज करेंगे या ड्रॉप करेंगे। या अगर मैं बात कहूँ डिवोर्सेस की तो येस, बहुत भी स्ट्रॉन्ग मुझे डिवोर्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ पार्टनर को चुनने की तो येस, आप पार्टनर भी चुनेंगे, बहुत वाइसली चुनेंगे। और अपना आपका खुद तो डिसीजन होगा, ये पहली बात लियोज, ये आपका खुद तो डिसीजन होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजाइटी से भी आप बहुत डील कर रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन भी आपको हो सकता है लियोज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इन लव लाइफ, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरा भी दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आप हैरेसमेंट भी फील कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये चीज़ मुझे लियोज आप में दिख रही है। या सो अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करना है इस चीज़ से। तो बट येस, आप रिकवर कर लोगे और फाइनली आप अपने लिए पार्टनर भी चुन लोगे और धीरे धीरे आपकी लव लाइफ में भी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ करियर की, तो करियर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है मुझको, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस। हैप्पी रहोगे आप, जो करोगे ना आप हैप्पी रहोगे उस चीज़ से। और अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पैसों के बारे में भी सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, सेविंग्स के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, करियर में काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है आपको। और जिस करंट जॉब में आप हैं आप उसमें भी बहुत खुश हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा कार्ड दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ काफ़ी मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्थ में मार खाएगा वो है आपका सोचना। आपका सोचने से आपका सर दर्द बहुत हो सकता है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो अबाउट मनी। तो हो सकता है वो मनी रिलेटेड चीज़ भी आपको ज़्यादा हैम्पर करे, राइट। हो सकता है अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल ना करने के चक्कर में आप आप बहुत सोच रहे हो उस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको सोचना है जो आपके पास आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें और बाकी सबको जाने दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं पैसों को भी दिखा रहा है, हेल्थ को भी दिखा रहा है। काफ़ी रिलैक्स रहेंगी आप, बट जो भी है, मेल हो जेंडर, जो भी फीमेल हो मेल हो कोई भी हो, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हेल्थ को लेकर यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड भरे रह सकते हैं। तो उस टेंशन को उठा के फेंकना है, बिकॉज एट द एंड यू हैव अ पेंटिकल, you have a money, you have a source of income, so you don't need to be worried because you have a good job, because 9 is also here and 9 number is very good, almost एक completion है। डबल 9 मेरे पास आया है, it's also a 9 and 9, so दो both are 9 नंबर और दोनों 9 नंबर ये चीज़ को दर्शाते हैं कि ऑलमोस्ट आप एक कंप्लीशन के पीरियड पे हो। तो 9 ऑफ इन जनरल आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ जीते हुए दिख रहे हो सकता है आपका एक सिटी या स्टेट या कंट्री चेंज हो, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रॉयल हो सकती है या काफ़ी लेविश हो सकती है। एक लग्जरी लाइफ भी मुझे काफ़ी दिख रही है। ड्रेसिंग सेंस भी आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है लियोज।
काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक आई कैन डू इट समथिंग लाइक दैट आपका एक फिगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इन जनरल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अबंडेंस वाली मुझे कार्ड आया है ये। तो पेंटिकल का साइन और बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो पेंटिकल में यही कहूँगी कि टर्म्स ऑफ मनी ये साल आपके लिए माय ब्यूटीफुल डियर लियोज बहुत अच्छा जाता हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी। पर सोच समझ के पैसा खर्च करिएगा, हर जगह पैसा खर्च मत करिएगा, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं पैसों को लेकर ही आपका सोच विचार खराब होगा, कहीं ना कहीं आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस पर ध्यान रखना है। तो देखते बाबा आपको क्या कहते हैं माय ब्यूटीफुल लियोज, मेरी सिंह राशि वालों के लिए। मेरे सिंह राशि वालों के लिए साईं बाबा क्या मैसेज देते हैं। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पैथ बट यू हैव टू वॉक इट ऑन अलोन। सिंह राशि वालों के लिए बहुत क्लियर मैसेज कि मैं आपके साथ हूँ बट स्टिल आपको अकेले ही चलना है, ठीक है। सोल जर्नी आपकी है, आपको अकेले चलना है, आपको रास्ता दिखा दिया है, अब आपको उसमें कैसे चलना है, क्या करना है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो एक और कार्ड देखते हैं लियोज के लिए क्या बोला है बाबा ने। Face the pain you experience not because of a situation but because of resisting and blocking a situation, face it boldly। बहुत बढ़िया। अगर किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उसको बोल्डली फेस करें, उससे भागे मत, उससे भागकर आप कुछ नहीं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। फेस इट बोल्डली, वट एवर द एक्सपीरियंस सिचुएशन यू आर फेसिंग राइट नाउ, जो भी पेन आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जो दर्द आप अपने अंदर लेके चल रहे हैं, उसको बाहर फेंकें, उसको बोल्डली फेस करें। कोई चीज़ इश्यूज है, क्योंकि बाबा इज विथ यू। सी माई ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंट्स, एवरी वन, द मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड जो मेरा कार्ड देख पा रहे हैं, मेरे लियोज जो देख पा रहे हैं, साफ है कि आपको चीज़ें फेस द पेन, आपको रियलिटी फेस करनी है, और रियलिटी और बोल्डली फेस इट बोल्डली, राइट। बहुत क्लियरली ये वर्ड यूज़ किया गया है, फेस इट बोल्डली। डरना नहीं है बिकॉज यू आर नॉट कॉवर्ड एनी मोर, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो लाइफ में, काफ़ी अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, तो यू शुड वेरी वेरी प्रैक्टिकल नाउ, ठीक है। सो माय लियोज, आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे और यूं ही अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखें। थैंक यू, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गोस, चलिए आपकी देखते हैं ये साल 2022 कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ एंड इन जनरल, एंड विल सी द साईं बाबा मैसेज ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। तो गाइस ये जर्नल रीडिंग है, सो इट विल बी रेजोनेट विथ यू और इट विल नॉट। जो रेजोनेट करे सो रखे, बाकी को जाने दे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे ब्यूटीफुल वर्गोस के लिए कि आपका ये साल कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। निकल चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड लेट्स सी द करियर ऑल्सो। मेरे वर्गोस के लिए करियर, okay, judgment, wow, good, and health, okay, ठीक है, and in journal, Nine of Pentacles। guys, Virgo, थोड़ा सा वेकअप होने का टाइम आ गया है, अपने आप को उठाने का टाइम आ गया है, फेस द रियलिटी एंड बी स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं 5 पेंटिकल्स मुझे यहाँ नजर आ रहा है इन लव लाइफ। कहीं लोगों का मुझे यहाँ ब्रेकअप, डिवोर्स और कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। लव लाइफ नहीं अच्छी चलती हुई दिख रही है, बट ये सिर्फ 5 महीने के लिए होगा, 5 महीने से ज़्यादा ये चीज़ नहीं चलेगी, और हो सकता है आपके पार्टनर ही गिव अप करे, आप नहीं कर रहे। इनिशियली हो सकता है आप दिखा रहे हो आप गिव अप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप नए पार्टनर की तलाश कर रहे हो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सोच विचार के आराम से कोई चीज़ की प्लानिंग करिए, ठीक है। तो गाइस जनरल रीडिंग है, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो ये आप अपने पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। आप बहुत सारे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं मेरी। तो यहाँ मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ब्रेकअप से जूझेंगे, कॉन्फ्लिक्ट से, डिवोर्स से, और एक काफ़ी पेन से गुजरेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे इन टर्म्स ऑफ मनी भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान मनी का भी प्रॉब्लम, कोई इशूज़ मुझे नज़र आ रहा है, राइट। तो लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बट येस एक टाइम पर ये जो साल है आपका लव लाइफ में, अगर मैं एक अक्षर में कहूँ तो कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि सोचिए विचारिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो समझ आता है कि आप डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो चीज़ नई नई ख़त्म हो रही है तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है।
बड़ों से गाइडेंस लें, हेल्प लें, उन लोगों से हेल्प लें जो आपको एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव करते आए हैं, तो तब चीज़ें जाके आपकी ठीक होंगी, ठीक है। रही बात आपकी करियर की, तो जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपका कर्मा आपको रिजल्ट देगा, ये टाइम है आपके कर्मा का, आपके विशेस फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। अगर आपकी जो भी विशेज़ है, अब्रॉड, स्टडीज़, गवर्नमेंट जॉब, एनीथिंग, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, करियर में सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, फाइनली यू विल गेट अ जॉब, फाइनली यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग यू विल गेट अ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो 2022 काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और कार्मिक होने वाला है, तो जो कर्म करेंगे उसी का ही फल मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलना है, ठीक है। 20 नंबर यहाँ पर आया है, 20, 5, 25, 25, 30, हो सकता है आपकी 30 एज हो, 30 ये दिन मुझे नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हो सकते हैं लाइफ में, और मुझे हेल्थ भी काफ़ी आपकी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ अक्टूबर महीना का ही मुझे नज़र आ रहा है, और ये हो सकता है बहुत बर्डन की वजह से काफ़ी चीज़ें आप अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है गाइस, तो आपके पैरों का मुझे पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तबीयत काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही है, बट आप उससे भी रिकवर कर लोगे, ठीक है, उससे भी रिकवर कर लोगे। और एक और चीज़ मुझे कहनी है कि हेल्थ में अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपनों का भी और अपना भी, ठीक है, ये दोनों चीज़ समझिए। हो सकता है आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो और जॉइंट फैमिली को आप संभाल रहे हैं, यू आर द वन ऑफ द मैन और यू आर द वन ऑफ द पर्सन जो पूरे घर को संभाल रहा है या संभाल रही हैं, ठीक है। तो आपको अपना भी ख्याल रखना है, ठीक है। और बस ये आपकी जो रीडिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्लो दिखाई दे रही है। 2022 काफ़ी स्लो है, बट ये मत सोचिए कि बहुत बेकार है या बहुत गंदा है, नो। ईश्वर ने आपको एक समय दिया है उसको ठीक करने का। अगर मैं कहूँ लव लाइफ कुछ समय के लिए थोड़ी सी स्लो चलेगी, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। सेकेंड चीज़, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, और जो होता है अच्छा ही होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्लो की बात, तो जी हाँ, आपका ये साल स्लो है काफ़ी, बट आपको जो चीज़ें नहीं मिली हैं, जो चीज़ें आप इतने टाइम से तलाश रहे हैं, वो ये साल आपको चीज़ें मिलेंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके इनर सोल जो आपके कर्मा है वो कर्मा बोलेंगे, आप आपके बाहर आएंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कोई पैसा रुका हुआ है बहुत समय से, तो वो समय लगेगा उस पैसे को आने में। बहुत टाइम से एक बिजनेस सोच रहे हैं, तो वो बिजनेस सोचते सोचते काफ़ी समय लग जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उसमें काम करते करते टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, ड्रॉबैक करने की सोच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़िए मत, उसमें भी समय लगेगा। एज आपकी ख़त्म हो चुकी है वो बात अलग है, बट अगर आपको लगता है उसके अलावा भी आप कुछ और कर सकते हैं, आप टीच कर सकते हैं, आप अगर आप यू आर गुड इन रीजनिंग, यू आर गुड इन इंग्लिश, यू आर गुड इन मैथ्स, ईच एंड एवरीथिंग, आप एक एसएमई बन सकते हैं, राइट। यू कैन मेक योर सेल्फ मोर कंफर्टेबल, राइट। तो दिस इज समथिंग आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली। तो आशा करती हूँ आपको ये काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो चलिए बाबा का मैसेज देखते हैं मेरी ब्यूटीफुल वर्गों के लिए। तो बाबा का मैसेज क्या है? De-attachment, be detached from people and situation. De-attachment does not mean you are run away from the people and situation. Let these no longer control you. हो सकता है आपको बहुत कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा हो, बहुत ज़्यादा आप पे अब आप उस चीज़ से भागिए मत, अब उसका फेस करिए, रियलिटी फेस करिए और डी-अटैचमेंट कोशिश करिए। हो सकता है, मुझे कितनी क्यों फीलिंग आ रहा है कि बहुत लोग ब्रेकअप से, डिवोर्सेस से या कुछ ऐसी चीज़ों से आप डील करेंगे, तो उससे आपको ईश्वर ही कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत दुखी कर रही है, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, ठीक है। और कुछ चीज़ों को ना समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हमारे काफ़ी मेरे पेरेंट्स ही मुझे ये कहते हैं कि हर चीज़ को एक समय देना चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आप जब बोल रहे हैं वो तभी चीज़ें हों। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ चीज़ें समय को भी करने दें, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो समय और ईश्वर कर देते हैं, राइट। सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली गाइस। तो एक और कार्ड देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं मेरे वर्गोस के लिए। ओके, यहाँ कार्ड आया है अबंडेंस का। अबंडेंस भी मुझे नजर आ रही है, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ न्यू चैप्टर, अबंडेंस ऑफ अ न्यू साइकिल ऑफ योर लाइफ। बिकॉज यहाँ मैंने जजमेंट ऑफ कार्मिक की बात की है, ये कार्मिक आपका सामने आ रहा है, ये आपको अबंडेंस देगा। अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता है, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ अपनी इंडिविजुअल लाइफ आप जिएंगे, ठीक है। जो आप बहुत टाइम से बहुत बर्डन एक लेके चल रहे थे अपने सर पे, वो कम होगा,
अपनी लाइफ देख पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे, एंड यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। अबंडेंस, पैसा, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, खुशियाँ, इसको हम अबंडेंस कहते हैं, ठीक है। सिर्फ पैसा ही अबंडेंस नहीं होता। अबंडेंस ऑफ, आपको एक्चुअल में वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक कार्ड आया है, यहाँ पर गॉड का कार्ड आया है। एंजल विल हेल्प यू, एंजल विल गिव यू, और जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है गाइस, तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, एंड डोंट इवन रेजिस्ट योरसेल्फ, जस्ट बी पॉजिटिव एंड हैप्पी ऑलवेज, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, माय ब्यूटीफुल वर्गोज। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को रीडिंग्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए 2022 लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। और इन जर्नल भी मैं निकालूंगी और बाबा के एडवाइस भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तुला राशि का 2022 कैसा जाता है, वो दिख रहा है। लव लाइफ के लिए कार्ड आ चुका है, एस ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड, ओके। एंड काफ़ी एक्शन भरा रहता है और काफ़ी ज़्यादा वाइज डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हैं मुझको। करियर भी काफ़ी ओके, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल इन करियर, मूविंग शिफ्टिंग इन करियर, वाओ। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कैसी जाती हुई दिख रही है, ओह हेल्थ से काफ़ी फाइट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, इन जर्नल कैसा जाता हुआ दिख रहा है, इन जर्नल कैसा दिख रहा है जाता हुआ देखते हैं। ओके, Page of Cups, waiting for some messages, waiting for something, okay, beautiful, ठीक है। तो अगर मैं गाइस लव लाइफ की बात करूं तो यस, इट्स ऑल अबाउट एक्शन। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो विच इज मीन कि आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा यू नो आपका जो आप जो सोच रहे हैं ना कि लव लाइफ में एक यू नो प्यार के साथ आप एक चीज़ जो कहते हैं हम जिसको अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ठीक है, हो सकता है आपके अंदर किसी के प्रति हो, राइट, बट ज़रूरी नहीं है कि उसको सामने वाले पे भी हो, राइट। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि एक तरफा प्यार लेकर भी आप चलते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कोई चीज़ ज़बरदस्ती मत करिएगा, अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है उसको एक्सेप्ट करें, अगर आप कर सकते हैं तो ही एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप मत करें, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको माइनस पॉइंट दे सकता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप किसी को हर्ट करें ये आपका नेचर में नहीं है, बट आप हर्ट हो रहे हैं वो भी मत करिए, बिकॉज वो भी आपके नेचर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुला राशि हमेशा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ पसंद करती हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, यू नो एक वैसे दुनिया में, एक फैंटेसी वाली दुनिया में नहीं रहते आप लोग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि फैंटेसी अपने में क्रिएट ना करें, जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। अगर कोई अप्रोच कर रहा है, कोई आपकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उससे पीछे भागे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप उसको वो चीज़ दे पाएंगे, लाइक लव, हैप्पीनेस, कमिटमेंट, तो ही आप आगे बढ़िए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ये साल, ठीक है। तभी आगे बढ़िएगा, तभी उस चीज़ को हाँ करिएगा, अदरवाइज डोंट डू इट। अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो अपनी जो टोन है उसको थोड़ा सा कम करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो ज़बान है, जो आपका बोलने का तरीका है, वो आपकी लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ को हैम्पर कर सकता है, ठीक है। तुला राशियों के लिए एक और चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आप अपनी एंड से सारे डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो चीज़ फील होगी कि यू आर द ओनली डिसीजन मेकर, व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। तो ये चीज़ का भी बहुत बखूबी ख्याल रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपके कलेश का कारण बन सकता है। बट ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं ये साल काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप दिख रहा है, कहीं प्यार है तो कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, बट एट दी एंड जो ख़त्म होगा ये साल, तो काफ़ी रियलिटी फेसेस, जो फेसेस हैं, रियल फेसेस, वो आपके सामने नजर आएंगे इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टनर के साथ, तो समय लगेगा गाइस, एकदम इस साल भी नहीं हो पाएगी चीज़ें, बट थोड़ा सा आपको अपने अंदर धैर्य रखना है, यूँ फट 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 करके नहीं चलना है। बहुत एक्शन लेते हुए तो दिख रहे हैं, बट एक्शन लेते वक्त कंट्रोल करना है खुद को। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ फाइनली आई विल गेट इट दिस एंड मैं ये अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं शादी कर लूँगी इसी साल, इससे समय लगेगा। और परखिए, अगर आप इसे शादी करने की सोच रहे हैं, उसके परिवार उसको हर चीज़ को परखें, क्योंकि एक्शन कहीं ना कहीं आपका
गलत ना हो जाए, क्योंकि उसका रिएक्शन आपको नहीं पता कि रिएक्शन के लिए बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है। सो जस्ट बी प्रैक्टिकल। तो अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ करियर, तो जी हाँ, आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप अपनी अपनी वाइफ या अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, आप मूव करते हुए दिख रहे हैं, आप शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं आउट ऑफ सिटी, कंट्री, आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ करियर आप काफ़ी ज़्यादा बट आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये भी फील हो रहा है कि आप परिवार की वजह से आप अपने करियर में मूव तो कर रहे हैं, बट जो आप चाहते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का भी एक एक्सपोजर लेना है फ्रॉम योर एंड ओनली। ये मैं आप लोग को समझा रही हूँ, तुला राशि वाले जितने भी हैं मेरे लिब्रास, आप लोग को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आपको अपने लिए जीना है, तो आपको खुद कुछ ऐसे कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं अपने करियर में जो शायद बाकियों को समझ ना आए, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बट ये तो है कंफर्म कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, और ये सारी हो सकती है अपॉर्चुनिटी बाहर की हो, आउट ऑफ सिटी, स्टेट, कंट्री, एनीवेयर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल लिब्रास, ठीक है। और अगर आप बिजनेस की बात कहूँ तो यस, बिजनेस भी आप मुझे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, बहुत लॉजिस्टिक का काम, ट्रैवल का काम, बस का काम हो सकता है, ट्रांसफर का काम हो सकता है ये जो सामान है आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करो, कपड़ों का काम मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ब्यूटी का काम मुझे नज़र आ रहा है, जो भी काम है, बट ये बहुत चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल है, तो ट्रैवल इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ठीक है। और कहीं ना कहीं हेल्थ, सेम हेल्थ से आप डील करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि 5 महीना तो आपका हेल्थ का थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकता है आप हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ है हेल्थ इश्यूज़ जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बट वो 5 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में, ठीक है। वो प्रॉपरली आपके शरीर से नहीं जाएगा वो पेन, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर, तो शायद से हो सकता है उसमें टाइम लगे, बट वो जाएगा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पेज ऑफ कप्स हमेशा एक मैसेज को बताता है, एक न्यू आप किसी को अगर मिस कर रहे हैं तो उनका ज़रूर आपके पास मैसेज आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन, यस आपका रिकन्सिलिएशन भी होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे फ़ौरन से लेटर आएगा या कॉल आएगा, जी हाँ आएगा, पॉजिटिव है। तो अगर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी एक नई चीज़ों को शुरुआत करने का प्लान कर रहे हैं, तो जी हाँ, पेज ऑफ कहता है यस, बिग यस। बट हाँ, इमेच्योर नहीं बनना, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को फेस करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये साल मुझे काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी मिक्सअप है, एज आई सेड, ठीक है। तो और देखते हैं बाबा की एडवाइस क्या है आपके लिए, मेरे ब्यूटीफुल लिब्रास के लिए बाबा का एडवाइस क्या है। बाबा का एडवाइस है, बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट इज़ नॉट अ रियलिटी। एग्जैक्टली, आप जो बिलीव कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वही रियल हो, ठीक है। वो इल्यूजन भी हो सकता है, और क्या पता जो आप सोच रहे हैं वही सही हो, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है, वो जो बार बार चलती है, वो बेसिकली रियल होती है, दैट्स कॉल्ड रियलिटी, ठीक है। सही और गलत में थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखते हैं माय ब्यूटीफुल लिब्रास। तो चलिए देखते हैं, हार्मनी, लेट there be a harmony of mind, body and soul, this will create balance of all elements। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो चक्रा हम जिसे कहते हैं, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, ठीक है, आपके ओवरऑल चक्रास काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहे हैं मुझे। तो चक्रा हीलिंग भी आप कर सकते हैं गाइस, यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। हार्मनी अपने अंदर क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा पीस अपने अंदर लेके आना है। लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स आप समझते हैं, वायु, अग्नि, जल, आसमान और धरती, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको जितनी भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे चक्रास हैं, उसको बैलेंस करना है, क्योंकि आप बहुत इम्बैलेंस होकर भी चल रहे हैं, आपके अंदर हार्मनी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रखी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लव में भी काफ़ी डील कर रहे हैं चीज़ें। मतलब ये है कि आपको सारी बात, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ द ऑल एलिमेंट्स जो बेसिकली हमारे होते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ बरकरार रखनी है और बराबर रखनी है, ठीक है। उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को, माय ब्यूटीफुल लिब्रास, कि अपने अंदर पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट लेवल को इतना इंक्रीज करिए कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी आप डील कर सको, बड़ी से बड़ी आपदा को भी आप डील कर सको। कोई भी चीज़ हो ऐसी जो आपको लग रही है कि नहीं ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, बट आपको उसको
बोल्डली डील करना हो, फेस इट रियलिटी एंड फेस इट बोल्डली ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे मैं ब्यूटीफुल लिब्रास। इस साल काफ़ी मिक्सअप भरा जाने वाला है, तो अपने आप को तैयार रखिए और जितनी भी चुनौतियां हैं उसको सामना करने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। सो बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ और आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो लिब्रास। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय। हाँ मैं ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, तो चलिए देखते हैं आप लोगों की 2022 मेरी स्कॉर्पियोज के लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं आप लोग का लव लाइफ, करियर, हेल्थ एंड इन जनरल, एंड बाबा की एडवाइस भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है 2022 में। लव लाइफ फॉर माय स्कॉर्पियोज। Okay, Ace of Wands, beautiful. New beginning, new chapter, new phase of life in love life will come definitely in your life, guys. Wow, Knight of Wands. Wands की एनर्जी बहुत आता है स्कॉर्पियोज। तो prosperity, abundance, health कैसे जाने वाली है मेरे स्कॉर्पियोज की। Okay, Knight of Cups, beautiful. इन जनरल भी देखते हैं क्या दिख रहा है स्कॉर्पियोज के लिए। इन जनरल 4 ऑफ कप्स, कप्स एंड वॉन्ड्स की एनर्जी तो बहुत बहुत प्यारी है। कंप्लीशन नजर आ रहा है मुझे किसी चीज़ से बहुत, अगर यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप किसी चीज़ से बाहर निकले हैं माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, तो नाउ इट्स टाइम टू अ न्यू बिगनिंग। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का है न्यू रिश्ता, न्यू फेज ऑफ लाइफ, न्यू लाइफ ऑफ मैरिज, समथिंग इट्स न्यू बिगनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स एक बिगनिंग को दर्शाता है, एक ऐसी बिगनिंग जो आपको एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस देती है लाइफ में। तो लव लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं कि चलो बहुत टाइम से सिंगल है, लेट्स गो फॉर अ मिंगल, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ आपके लिए प्रॉफिट ऑफ हैप्पीनेस। आपका जो खालीपन है अपने अंदर कि मैं हमेशा अकेली ही रह गई या अकेला ही रह गया, मुझे कोई पार्टनर चाहिए, ऐसा फ्रेंड चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं अपने दिल की फीलिंग्स शेयर कर सकूं, तो यस ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है कि फाइनली एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहुत खुश रखेगा, और ये आपका नियर वन ही है, राइट। और मैरिज की बात कहूँ तो मैरिड लाइफ भी काफ़ी न्यू बिगनिंग, न्यू चाइल्ड, जो प्लानिंग, बेबी प्लानिंग, अनएक्सपेक्टेड प्लानिंग विल डेफिनेटली हैपन इन दिस कमिंग मंथ ऑफ पीरियड। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लव लाइफ में एक और चीज़ दिख रही है कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस भी बहुत आ रहा है मुझे, मतलब लगता है ऐसा लग रहा है जैसे कि हैप्पीनेस, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही एक निखार आपकी लाइफ में एक लव लाइफ को लेके एक आएगा, ठीक है। एक प्रॉमिस, एक दूसरे से आप करोगे कि विल हैप्पी टुगेदर, विल डू एवरीथिंग फॉर आवर रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली, सो इट्स अ वेरी गुड साइन। सो अगर मैं बात करूँ वर्क की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच इज मीन्स दैट यू आर रेडी टू वॉक एंड वर्क एंड फेस द रियलिटी। आप तैयार हैं हर जंग के लिए, हर मैदान में जाने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फुल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस नजर आ रही है। आउट ऑफ सिटी, स्टेट, कंट्री, फिर मैं ये बात कहूँगी बहुत सारे राशियों में भी चीज़ आ चुकी है कि आप ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आपका फोकस है अब ट्रैवल हो गया है यहाँ पे। बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी हर्डल्स आएंगी आप उससे आसानी से डील करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस इतना ले लिया है लाइफ में, नाउ यू कैन डू एनीथिंग, राइट। अगर स्टडीज़ की बात कहूँ तो स्टडीज़ में भी आप मुझे काफ़ी अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिएगा। अगर आपने जो चीज़ ठान ली है ना माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, तो करके दिखाइएगा और उसको प्रूव करिएगा, यस यू कैन डू इट, राइट। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके फिर मैं वही चीज़ कहूँगी, काफ़ी स्मूथ चलती हुई दिख रही है, बट हाँ अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अपने पैरों का ख्याल ज़रूर रखिए, और कोशिश करिए जितना आप पानी पी सकें, जितना आप हेल्थी डाइट ले सकें। और काफ़ी मुझे अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस, तो ज़्यादा मतलब इमोशनल बहुत है, सेंसिटिव है आपकी बॉडी, हो सकता है काफ़ी सेंसिटिव हो, आपके पिंपल्स आना, या आपको पिगमेंटेशंस की इश्यूज़, या आपको डाइजेशन के इश्यूज़, या पैरों में पेन होना, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक नहीं है, तो ये चीज़ आप फेस कर सकते हैं माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज। तो प्लीज़ इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा और अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आपके पास ऑफ़र काफ़ी सारे आएंगे, आपके पास चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आएंगी, बट आपको क्या चूज़ करना है, इट्स ऑल अप टू यू। ईश्वर आपको काफ़ी सारे मौके देंगे। आप बहुत कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं ये पीरियड ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टाइम पीरियड में आप मुझे काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग,
मैं आप स्पेसिफिकली, क्योंकि इन जनरल उठाया था मैंने कार्ड ये, तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बट एट द एंड आपको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक साइन है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं बाबा आपके लिए क्या कहते हैं मेरे ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोस, बाबा क्या एडवाइस देते हैं मेरे ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोस के लिए। तो चलिए, ये कार्ड आया है मेरे पास, इग्नोर। बहुत बढ़िया। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत बढ़िया बात कही है, इग्नोर करिए और प्लीज़ डोंट टेल एनीवन व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। किस पेन से आप गुजर रहे हैं, जितना कम बोलेंगे उतना सक्सेसफुल होंगे आप, और यही चीज़ मैं आपको इस कार्ड के थ्रू बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जितना जितना पेन के बारे में ढिंडोरा पीटेंगे उतना आपको तकलीफ और होगी। तो इग्नोर करें, सिचुएशन को इग्नोर करें, लोगों को इग्नोर करें जो आपको पिन अप करते हैं या आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ठीक है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं, बाबा क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियोस के लिए। जितने आप बोल्ड हो ना, जितने स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे ही रहो, ठीक है, और इग्नोर करो। ग्रोथ, ओहो, मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन ऑफ योर ओन क्लींजिंग एंड ग्रोथ। हो सकता है आपको कुछ कड़वा घूंट पीना पड़ा हो पिछले साल, कुछ चीज़ आपने फेस की हो पिछले साल, या अभी आप फेस कर रहे हो, बट अंडरस्टैंड, मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन ग्रोथ एंड क्लेंजिंग। कभी कभार, हमेशा ही बात है, जब हम बीमार होते हैं हमें कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ना, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। आपको अभी कड़वी चीज़ें मिल रही हैं, कड़वी चीज़ें हो रही हैं, ख़राब चीज़ें हो रही हैं, बट वो सिर्फ क्लिनजिंग के लिए, आपका ऑरा क्लिनजिंग हो, आपका आपका कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है, और आपकी ग्रोथ के लिए आपके साथ किया जा रहा है। ये कोई जो चीज़ सफ़र भी आप करें ना, ग्रेट सोल्स गेट इवॉल्व विद आफ्टर सफरिंग। बहुत ये सफ़र करी है आपने 2021 में। अगर ऐसा है गाइस, तो आई एम टेलिंग यू वेरी श्योर, अगर आप ये चीज़ें फेस कर चुके हो तो ये आपके लिए रीडिंग ज़रूर है। इस चीज़ से आप बहुत दिन निजात मिलने वाला है, इस चीज़ से आप फ्री होने वाले हो फाइनली, सारे पेन से, सारे दुश्मनों से, सारी चीज़ों से। यू आर नाउ लाइक बहुत जल्दी आप फ्री होने वाले हो हर पेन से। तो अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोस, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे और यूँ ही अपनी मोहब्बत और मुझे प्यार देते रहे। थैंक यू, बाय। हाय सेजिटेरियस, वेलकम। एंड चलिए देखते हैं आप लोगों को 2022 कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ एंड इन जनरल। बाबा के एडवाइस भी देखेंगे कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों का सेजिटेरियस 2022 कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ओके, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ करियर। Okay, wow, new messages, new opportunity. In health, okay, the emperor. Okay, in journal, two of pentacles, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इन लव लाइफ अगेन मुझे से कहीं लग रहा है कुछ चीज़ें ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका डिवोर्स हुआ है, या हो सकता है आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे, अब आप उससे फ्री होते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, इट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ वेरी कंप्लीशन कार्ड, और ये कंप्लीशन एक पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हुए मुझे बता रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी, अभी तो शायद आप अभी इस मूड में नहीं होंगे टिल अक्टूबर, पर अक्टूबर के बाद शायद आपके अंदर कुछ चेंजेस आपको खुद नजर आएंगे। तो हाँ, इन लव लाइफ चेंजेस तो पक्का होते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम ऑल ब्यूटिफुल सेक्रेटेरियस। जी हाँ, आपके अंदर चेंजेस बहुत सारे होंगे, और ऐसे चेंजेस इन लव लाइफ जो आपको खुद भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये जो कंप्लीशन आपके साथ हुआ है, जो चीज़ें आपके साथ ये अभी फेस करोगे, ये इसलिए भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो नोक झोंक हो रही थी वो भी खत्म होगी, ठीक है। जिस चीज़ पर आप लोग की लड़ाइयाँ हो रही थी काफ़ी समय से, वो भी चीज़ खत्म होते हुए दिखे, तो काफ़ी रिलीफ और काफ़ी एकदम न्यू फेज में आप अपने आप को फील करोगे कि फाइनली मुझे उस चीज़ से एक निजात मिला, मुझे उस चीज़ से फ्रीडम मिली, ठीक है। तो ये मुझे लव लाइफ में आपकी दिख रही है। और रही बात करियर की, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं न्यू मैसेजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो आपको 2022 में मिलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एक शब्द में कहूँ
तो जिस चीज़ की चाहत रखी है आपने अपने वक्त में, वो आपको 2022 में मिलेगी वेरी वेरी सून, ठीक है। अगर बात कहूँ मैं अगर हेल्थ की, तो एम्परर कहीं ना कहीं आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं और अपने आप को, भले ही आप अभी सिर्फ 18 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, चलिए एग्जांपल देती हूँ 25 साल के होंगे, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं 40-50 साल का हो चुका हूँ, तो वो फील करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत सा स्ट्रगल जो आपने लाइफ में किया है, तो आपकी हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है उससे, ठीक है। तो जो बट आपकी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं इनिशियली आप कुछ चीज़ों से, स्टमक एक से, चेस्ट पेन से, और खासकर पैर, हाथ, ये मतलब पूरी बॉडी एक मुझे नज़र आ रहा है, तो उससे आपको फ्री जल्दी नहीं हो पाएंगे आप उससे, तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना है। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो एक मेडिकल टेस्ट करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है माय ब्यूटीफुल सेक्रेटेरियस। और अगर मैं बात करूँ इन जनरल, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो काफ़ी मैंने कहा एक दो ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ, मैं क्या करूँ, और कौन सी जॉब सेलेक्ट करूँ, या मैं क्या कौन सा करियर सजेस्ट करूँ, या कौन सा सेलेक्ट करूँ करियर। तो ये आपको, अगर करियर की बात कर रही हूँ कौन सी सेलेक्ट करो, तो एक अच्छे कंसल्टेंट से आप ज़रूर कांटेक्ट करें जो आपको गाइडेंस दे सके, करियर गाइडेंस दे सकते हैं। और दूसरी अगर पैसों की बात, लगाने की बात कही जाए, तो आप बहुत कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं कि मैं पैसे कहाँ लगाऊँ। अगेन कंसल्टेंट से बात करें, एक्सपीरियंस है उनसे बात करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो काफ़ी कंफ्यूज और काफ़ी, बट ये है कि कंफ्यूजन भी काफ़ी एक्साइटेड भरी रहेगी, अरे मैं क्या करूँ, अरे मैं कैसे शुरू करूँ, तो काफ़ी प्रैक्टिकल और बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कार्ड है, हैप्पीनेस अबंडेंस का कार्ड है। अगर मैं कहूँ तो सेक्रेटेरिएट 2022 आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, पर बहुत कुछ लेके भी जा रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। तो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म होते हुए दिख रही हैं और जॉब अच्छी आती हुई भी दिख रही है। तो अगर आपके हाथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ही आप ये रख रहे हैं अपने हाथ, क्योंकि जो चीज़ें आपको रेजोनेट कर रही हैं उसे रखें, बाकी को जाने दीजिए, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ, बिकॉज गाइस इज अ जनरल रीडिंग, ठीक है। तो देखते हैं बाबा आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। Harmony, let there be a harmony of mind, body and soul. This will create a balance of your all elements. बैलेंस की बात की जा रही है कि वो 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन है, तो शायद से आपको अपने अंदर हार्मनी और बैलेंस रखना है, अपनी ऑल चक्रास पे वर्क करना है। हीलिंग चक्रा का यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस हैं, यू कैन यूज़ द वीडियोस, यू कैन आप इसको सुन सकते हैं, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आपको नजर आएंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो देखते हैं बाबा और क्या कहना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल सेक्रेटेरिएट से। शिव शक्ति का कार्ड है क्या, वोज एंड प्रोमिसेस, ओके, फुलफिल द वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। अगर कोई वोज एंड प्रोमिसेस या कोई विशेज या कोई दुआ आपने मांगी है, पूरी हो गई, अब तक आपने पूरी नहीं करी है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उसको पूरा करें, ठीक है। वोज एंड प्रोमिसेस, अगर कोई ऐसी विश थी जो आपकी फैमिली ने मांगी थी, तो उसको ही पूरा करिए माय ब्यूटीफुल सेक्रेटेरिएट, क्या पता रुके हुए काम भी आपके बन जाए, ठीक है। कार्ड आए हैं, तो देखिए सजेशन मैं आपको यही दूंगी, अगर कोई दुआ करते हैं तो सबके लिए है ये, अगर कोई दुआ करते हैं, अगर पूरी हो जाती है तो कोशिश करिए, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं पूरी, तो एटलीस्ट कम से कम जो पैसा होता है किसी गरीब को दे दे, ठीक है, या तो उसका एक एक पोर्शन निकाल के आप राह चलते किसी भी मतलब इंसान या किसी भी गरीब इंसान को आप वो दे सकते हैं। आप आपके घर में मतलब ऐसे मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो टेम्पल्स के बाहर में मिलते हैं, या ट्रैफिक के टाइम पे, ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स में, तो आप वहाँ पर बच्चों को या किसी बुजुर्ग को आप वो दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी विशेष जो हमारी पूरी हो गई है, तो वही हम भगवान का नाम लेके हम उन पर समर्पित कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब पर लागू होता है, एवरीवन दे शुड डू दिस एक्टिविटी, ठीक है, अगर आपकी कोई विशेष पूरी हो जाती है तो आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग समझ आ चुकी होगी माय ब्यूटीफुल सेक्रेटेरियस। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, आशा करती हूँ आप कैसे अच्छे होंगे, और चलिए शुरू करते हैं आपकी 2022 की रीडिंग कैसे जाएगी इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ एंड इन जर्नल, ठीक है। पापा की एडवाइस देखेंगे हम। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैप्रिकॉन 2022 कैसे जाएगी। ओह वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन का ही कार्ड आ गया, लीजिए। लव लाइफ काफ़ी अच्छी जाते हुए दिख रही है, करियर कैसे जाता हुआ दिख रहा है मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए 2022। वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइस। हेल्थ कैसे जाते हुए दिख रही है, हेल्थ में काफ़ी सुधार लाने की ज़रूरत है गाइस कैप्रिकॉन्स।
इन जनरल देखते हैं, बैलेंस करने के लिए भी बोला जा रहा है इन जनरल, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको लव लाइफ तो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, जो भी डिसीजन लोगे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच मीन्स यू आर द ओनली वन हु आर द डिसीजन मेकर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लेविश लाइफ जीते हुए दिख रहे हो मुझे इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है। काफ़ी फुलफिलमेंट आपको दिख रही होगी जब से, या तो आप एक रिलेशनशिप में आए हो या तो एक आपने जब से मैरिज करी तब से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कोई कभी कभार क्या होता है ना, कोई पर्सन हमारी लकी होता है या हम उनके लकी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली टू माई ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, ठीक है। तो लव लाइफ काफ़ी स्मूथ जाते हुए दिख रही है, काफ़ी रोमांटिक दिख रही है। थोड़ी चीज़ें खराब हो सकती है आपकी मेल ईगो के चक्कर में या आपके एटीट्यूड के चक्कर में, या हो सकता है एक फीमेल्स अगर कोई देख रही हैं तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी रूड हो सकते हैं कुछ टाइम ऑफ पीरियड। तो आपको अपने रूट और अपने मूड से, अपना जो मूड स्विंग होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, जिससे आपकी लव लाइफ में हार्मनी बनी रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन करियर, तो करियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा यू हैव अ अथॉरिटी टू डू एनीथिंग, आपके पास एक अथॉरिटी आने वाली है इस पूरे साल में, और बहुत अच्छा चेंज और मूव दिखाई दे रहा है मुझे कैप्रिकॉन्स के लिए, ठीक है। एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन आपको ईश्वर और मतलब एक ईश्वर आपको एक 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 डायरेक्शन देंगे जो आपकी लाइफ बदल देगा गाइस। और अगर मैं बात करूँ हेल्थ को लेके, तो हेल्थ काफ़ी मुझे यहाँ पर हीलिंग की बात की जा रही है। हेल्थ काफ़ी हो सकता है गाइस, आप आने वाले टाइम पे हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं ड्यू टू सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज, पर इतना मेजर नहीं होगा वो। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर हीलिंग की बात भी कही जा रही है कि आपको हीलिंग की, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखें माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, ठीक है। और मैं बात करूँ बैलेंस की भी, कार्ड का यहाँ पर आया है बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि आप बैलेंस क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि करियर, लव लाइफ, फैमिली, आपको ये सब बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। तो बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स। तो बैलेंस ही आपके लिए एक मेन चीज़ है, क्योंकि आप बहुत हरी में रहते हो, आपको लगता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, बट कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो सही नहीं होती हैं, तो आपको चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबा आपके लिए क्या कहते हैं, बाबा का मैसेज क्या है मेरी ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, फ्री विल का कार्ड आया है, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। ओके, अपने जो आपने डिजायर्ड स्क्रिप्ट, ओके दैट्स वेरी क्लियर, आपको जो डिजायर्ड है वो होंगे, बट आपको अपने आप को फ्री विल करना है। अब आपको फ्री करना है, आप अपने अंदर सारे बटन नहीं ले सकते हो। कभी कभार कुछ चीज़ें, मैंने क्या कहा था, कुछ ये समय और भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हो जरूरी नहीं कि वो चीज़ उसी वक्त हो जानी है। तो ये चीज़ बाबा आपसे कह रहे हैं माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपको चाहिए तो आप बाबा पे सौंप दे, बाबा पे छोड़ दे, बाबा विल डू इट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एक और कार्ड, बाबा क्या कहना चाहते हैं। एक और कार्ड फॉर माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स 2022, बाबा का मैसेज फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स। फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मैरिज, इट्स एन इल्यूजन। तो फेस रियलिटी को फेस करना सीखिए माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स। आप चीज़ों से भागना पसंद करते हैं, शायद से आप लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करते हैं, चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, बट डोंट, ये चीज़ मत भूलिए कि जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, फेस इट बोल्डली, बिकॉज कभी कभार क्या होता है हम उस चीज़ से ज़्यादा भागते हैं, वही चीज़ हमारे सामने आती है। तो आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप फेस कर रहे हैं वो हो सकता है इल्यूजन हो, राइट। चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सामने हमें दिखती है, अच्छा ये हो रहा है, नहीं हो सकता है वो चीज़ गलत भी हो, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द बोथ पार्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी माय कैप्रिकॉर्न 2022। काफ़ी बढ़िया जाने वाला है, और कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर, ज़्यादा मैंने मेजर चीज़ बोली है कि हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप अपने आप को ख्याल रखें। ज़्यादा मेजर नहीं है, बट इट्स नॉट अ माइनर वन ऑल्सो। तो आपको काफ़ी ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, अपने आप को हीलिंग करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। बॉडी रेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस करके चलना है, पानी खूब पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और कोशिश करिए अगर आप कुछ ऐसे फर्दर उसमें हैं, एडिक्शंस में हैं, लाइक अल्कोहल एंड अदर स्मोकिंग एंड टोबैको एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि मैं वो कार्ड पे देख पा रही हूँ माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करिए, और अपने परिवार को, अपने आप को, अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना सीखिए।
ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स। आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। थैंक यू, बाय। ब्यूटीफुल एक्यूरियस, चलिए हम देखते हैं आपका 2022 कैसा जाएगा, जनवरी का, और सॉरी 2022 आप लोग का कैसा जाएगा। आपका लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ और इन जनरल हम तीनों चारों चीज़ें देखेंगे, और साथ ही बाबा के एडवाइस भी हम देखेंगे कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये लव लाइफ, करियर, वाओ कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, और हेल्थ भी देखेंगे हम। My beautiful Aquarius, health and in journal, ठीक है। ओके, तो इन लव लाइफ फाइनली मैरिज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। हो सकता है आप दोनों पार्टनर बिजनेस पार्टनर्स हो, फाइनली एक बिजनेस करते हुए भी दिख रहे हो मुझे, फाइनली एक कमिटमेंट देते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं वो उनको छोड़कर आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपसे शादी करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप नेक्स्ट लेवल में जाने की सोच रहे हैं, 2 से 3 होने की सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी आपके पास चाइल्ड है तो सकता है और कुछ फैमिली प्लानिंग आपकी चल रही हो, मूव होने की भी आप मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, अब्रॉड जाते हुए भी दिख रहे हैं, माय ब्यूटीफुल एक्यूरियस, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भरा रहेगा आपका ये साल 2022, माय ब्यूटीफुल एक्यूरियस। अगर मैं कहूँ करियर में तो जी हाँ, जो चाहते हैं आपको मिलेगा, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ करियर तो आपको ज़रूर मैसेज मिलेगा, चाहे जॉब का हो चाहे बिजनेस का हो। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इस काम की शुरुआत कर सकता हूँ तो बहुत ज़रूर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बट हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, ये साल में। बट ये चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी करनी पड़ेगी आपको ये चीज़, ठीक है। तो अगर मैं बात कहूँ हेल्थ की तो डिप्रेशन एंजाइटी आप फेस तो कर रहे हैं, और ये क्यों फेस कर रहे हैं आप ज़्यादा पहली बात ही जानते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। अगर रीडिंग ये जर्नल रीडिंग है, रीडिंग कुछ रेजोनेट करेगी कुछ नहीं करेगी, जो नहीं करे उसको जाने दे, और जो कर रही है उसको अपने पास रख ले, ठीक है। और मेरी एडवाइस ज़रूर रख लीजिएगा, भले रीडिंग रेजोनेट हो या ना हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी एंजाइटी डिप्रेशन, आप हेल्थ डील, कुछ रात की नींद ना पूरी होना, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, माइग्रेन, ये मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो आपको उस चीज़ से डील करना है। आपको कंसल्टल्स किसी डॉक्टर से अच्छा कंसल्ट करना है, अपने आप को दिखाना है, अपनी मेडिकल फिटनेस एकदम एक्सीलेंट रखनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके करियर और अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को हैम्पर कर सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं बैटल दिख रहा है मुझे इन जनरल, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, तो बहुत कंपटीशन रहने वाला है ये साल आपके लिए। आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा इस साल। अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछो कि ये साल आपका कैसा जाएगा, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एवरीवेयर आपको खुद को प्रूफ करना है ये साल। अगर आपने इस साल अपने आपको प्रूफ कर लिया तो एक्यूरियस आप बहुत अच्छी ऊंचाइयों में चले जाओगे। अगर आपने प्रूफ नहीं किया तो कहीं ना कहीं, या नॉर्मल सालों की तरह ही जैसे बाकी साल गए वैसे ही ये साल आपका जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। देखते हैं बाबा का एडवाइस आपके लिए क्या है। अटैचमेंट इज बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस को, मैंने वही कहा, जो आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका प्रूफ वाला चीज़ है, जो प्रूफ करना है, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये बाबा कहना चाह रहे हैं। ओवर अटैचमेंट इज ऑल्सो नॉट गुड, सिर्फ इस चीज़ से ओवर अटैच होने की ज़रूरत भी नहीं है। वो टर्म्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, चाहे अगर आप एल्कोहलिक हैं या आप टोबैको लेते हैं या आप सिगरेट लेते हैं, सो ऑन सो थिंग्स, राइट। तो स्मोकिंग करते हैं तो ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। अगर एक और कार्ड लूँ बाबा का, तो मैं यहाँ पावर ऑफ ऊदी, बाबा की, अगर बाबा को बिलीव करते हैं तो आप उनकी ऊदी ज़रूर यूज़ करें। माई ऊदी विल हील ऑल योर इमोशनल फिजिकल प्रॉब्लम्स, पावर ऑफ ऊदी, बाबा की ऊदी यूज़ करिए, ठीक है। जहाँ आपको पेन हो रहा है यू कैन यूज़ द ऊदी ऑफ बाबा, तो शायद आपको काफ़ी रिलीफ मिले और काफ़ी अच्छा आप फील करें, ठीक है। साल भर यूज़ करके देखिए बाबा की ऊदी, आपको खुद में एक
कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद के अंदर, विश्वास, ट्रस्ट, फेथ होना चाहिए कि आप बाबा को विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। नहीं यूज़ करना बाबा की उदी, एटलीस्ट कम से कम अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर उनसे बस ये विनती करें कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। और हो सके तो अपनी ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी बीमारी है उसको जल्द से जल्द निजात पाने के लिए अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें कि चीज़ें देर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये समय है आपके पास प्रूफ करने का, अपने आप को दिखाने का कि येस यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्थी माय ब्यूटीफुल एक्यूरियस, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे और यूं ही मुझसे बने रहे। थैंक यू, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइसेस, चलिए देखते हैं आप लोग का 2022 कैसे जाने वाला है इन लव लाइफ, करियर, हेल्थ एंड इन जनरल। बाबा की एडवाइस भी हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आप लोग की लव लाइफ कैसे जाते हुए दिख रही है माय ब्यूटीफुल पाइसेस। ओके, एक साथ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो एक कार्ड निकालते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो काफ़ी फ्लरिश रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भरा रहेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको फील होगा कि फाइनली मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है इन लव लाइफ, क्योंकि जिस पेन से आप गुजरे होंगे उस पेन से अब आपको निजात मिलने वाला है, ठीक है। तो 9 नंबर आ गया है, तो इट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट देयर टू कंप्लीट योर रिलेशनशिप स्टेटस, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज नजर आ रहे हो, चाहे मैरिड हो चाहे कमिटमेंट वाले लोग हों, तो फाइनली आपको एक रिजल्ट मिलते हुए दिखेगा इस साल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करियर भी देख लेते हैं। वाओ, द वर्ल्ड, सैटर्न विल सपोर्ट यू गाइस, सैटर्न विल सपोर्ट यू। शनि महाराज आपको सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ करियर। हेल्थ में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने में, अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से फेस कर रहे हैं तो। और अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है तो बहुत जल्दी एक हेल्थ इश्यूज भी आप फेस करेंगे ओवर थिंकिंग के। जी हाँ, ओवर थिंक कह सकते हो आप, नहीं तो एक माइंड का एक प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये दो चीज़ें मेन है जो आप बहुत डील कर सकते हो इस साल, ठीक है। तो उस चीज़ से बचना है प्लीज़, ठीक है। तो चलिए इन जनरल देख लेते हैं, इन जनरल क्या है आपके लिए। इन जनरल है द सन कार्ड। बेबी प्लानिंग का है, तो यस बेबी भी मुझे होता हुआ दिख रहा है इस साल माय ब्यूटीफुल पाइसेस के लिए। पाइसेस कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने आप को लव लाइफ में काफ़ी कंप्लीट महसूस होता हुआ दिखोगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में ही काफ़ी खुश हो, तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पार्टनर। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर या हैंडसम पार्टनर मिले, तो यस वो मिलेगा, बट थोड़ा सा समय लगेगा। वो समय इसलिए लगेगा कि आप खुद से अप्रोच नहीं करोगे, और अगर आप अप्रोच करने जाओगे भी तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि जो पास्ट में आपके साथ हुआ आपको लगता है वो मेरे साथ फ्यूचर में भी होगा। सो एक तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटानी, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट यू हैव सम अदर थिंग लाइक ओवर थिंक एंड एंजाइटी, डिप्रेशन को आपको वेलकम करना बहुत अच्छा लगता है। सो पाइसेस यू, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, क्योंकि पाइसेस पानी का एक स्रोत है, पानी का स्रोत है, मतलब यू नो मतलब पानी इज बेसिकली इट्स अ वेरी इमोशनल, इट्स वेरी सेंसिटिव, इट्स वेरी केयरिंग एंड काइंड, ठीक है। आपको किसी का दर्द देखा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं आपको भी यही चीज़ लगेगा कि अगर ये मेरे पास आया है, मेरे पास आई, तो मैं फिर से वही चीज़ होगी मेरे साथ। सो एक चीज़ आपको अपने दिमाग से हटानी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है ये साल आपके लिए, और एक नई शुरुआत, और एक कह सकते हैं एक कंप्लीशन। आप अपने एक स्टेटस जो कहते हैं ना, रिलेशनशिप स्टेटस, फाइनली यू से आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, राइट। अगर मैं बात करूं करियर को लेके, तो द वर्ल्ड का कार्ड है, चाहे बिजनेस हो या वर्ल्ड टूर हो, उसके लिए ईश्वर आपके सपोर्ट में है, आपके साथ शनि महाराज हैं, आपके साथ एक लेडी लक है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए और वो करेगी, प्रेरित करेगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है ये द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ मैं किसी ज़ोडिएक साइन का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, बिकॉज अ जर्नल रीडिंग गाइस, ठीक है। सिचुएशन अगर आप वर्ल्ड टूर की बात करें, या अगर आप ओवर स्टडीज़ की बात करें, या बिजनेस एक नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो इट मीन्स यस आप वो ज़रूर शुरू करेंगे, और आपकी वाइफ, आपका पार्टनर या आपकी मदर आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगी, ठीक है। अगर बात करूँ तो वही आपका एंजाइटी, डिप्रेशन आपको उसे डील करना पड़ेगा, बट आपको उस चीज़ से ओवरकम भी करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको प्रगति मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। द सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे न्यू शुरुआत, एक बेबी का आना और एक फैमिली प्लानिंग, यस इट्स अ बिग 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 यस। अगर आप मैरिड हैं तो यस आपके घर में बेबी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, तो जी हाँ आपकी ये साल आपके लिए एक एक्चुअल में न्यू बिगनिंग है। जो प्रीवियस पास्ट में जो भी चीज़ें हुई
मुझे इतना समझ आ चुका है कि पाइसेस जो एक पेन में थे वो पेन ख़त्म होके एक नए न्यू फेज बिगनिंग में जा रहे हैं, जो बहुत हैप्पी। मैंने कहा ना, आप अपने आप को एक आई एम हैप्पी पर्सन एक आप अपने आप को टैग देने वाले हैं फाइनली इस साल। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू। मैं क्या कहना चाहती हूँ शायद से आप समझ चुके होंगे कि अब फाइनली आप स्टेबल हो, फाइनली आप एक मुकाम में हो जहाँ आपको होना चाहिए। और आप सोच रहे हो कि सपोर्ट लेवल सबका है, एवरीवन दिखाते ना हो, पर शायद आपका सपोर्ट सब मतलब आपको सपोर्ट सबका मिले। देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। साईं बाबा पाइसेस को कहना चाहते हैं ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फेयर्स एंड अपसेट्स। एग्जैक्टली, अपने फेयर्स को और अपसेट्स को अपने ट्रस्ट और फेथ पर हावी मत होने दो, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बाबा पे या तो ईश्वर पे या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन पर आपको ट्रस्ट और फेथ बना के रखना पड़ेगा, तभी ईश्वर आपको जल्द से जल्द वो चीज़ देंगे जो आप चाहते हैं लाइफ में, ठीक है? देखते हैं और क्या आपके लिए आया है। शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। हर एक रिश्ते का एक अंत होता ही है। तो अगर कोई रिश्ता अंत हो रहा है या कोई रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है, अगर कोई रिश्ता खत्म होके एक नए रिश्ते में आप मूव कर रहे हैं, तो वो भी ईश्वर की मर्जी है, ठीक है? एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। अगर कोई रिलेशनशिप या फ्रेंड्स या फैमिली या रिलेशनशिप कोई भी चीज़ एंड हो रही है, तो इसके पीछे भी कोई कारण है, और हर रिश्ता बना ही इसलिए है कि वो एक वक्त में एंड हो, ठीक है? तो आपको चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी गाइस, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेंगी, पर एडवाइस मैं आपको यही चीज़ की दूंगी कि अपने आप को कभी रोके मत। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट, इतना पॉजिटिविटी रखें और कुछ कर दिखाने वाली चाहत रखें, तो सच में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। मुझे भी मिली है, हम सबको मिलती आई हैं। लेट सवेरी सही, पर मैनिफेस्ट जरूर करिए जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। और बस यूं ही मेरे चैनल को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।